कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है साफ साफ, इसे आप देखिए। और इसी न्यूज के सिलसिले में चंद बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो है कि साइंस ने किस तरह से आज मान लिया है कि आदम अलैहिस्सलाम ही इस दुनिया के सबसे पहले इंसान है। आइए इस सिलसिले में मेरी बात अब शुरू होती है कि अल्लाह ताला ने कलाम शरीफ में तख्लीक आदम के सिलसिले में क्या कहा। इस क़ाल रब्बुकुम मलाइकतु इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूँ। असल ये बात हमें बतानी है कि अल्लाह ताला ने ही बनाया है आदमी को, और बिल्कुल अपने हुक्म से नहीं बनाया है, बल्कि उसके लिए मिट्टी लाई गई है और मलाइके उसमें लगे हैं, तब जाके आदम की तख्लीक हुई है। जिसके बारे में फिर सूरह नसा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम अल्लाह से डरो, तुम्हें हमने एक नफ्स यानी कि आदम से पैदा किया और उसी से तुम्हारी बीवी पर पैदा की, और उसके बाद फिर बहुत सारे मर्द औरत पैदा है। अल्लाह ताला असल ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि खालिक ही बताता है, मैन्युफैक्चरर ही बताएगा, प्रोड्यूसर ही बताए किस चीज़ को कैसे बनाया गया है, उसका कंपोनेंट और उसका कंपोजिशन, तमाम बातें अल्लाह ताला ने पूरी कलाम शरीफ में इंसान की तख्लीक के मुतालिक रख दी। चाहे एक कतरा से पैदा होने की बात हो, मिट्टी से पैदा होने की बात हो, चाहे तमाम जानदार को पानी से पैदा किया हो, ये बात हो, इस तरह या ज़मीन आसमान को अपने हुक्म से पैदा किया, 6 दिन में पैदा किया। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कलाम शरीफ की बातों की सदाकत सामने आ रही है। असल ये बात है कि अब कोई चारा नहीं रह जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि साफ पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो कलाम शरीफ में फरमाया कि 6 दिन में पैदा किया, वो भी साबित हो जाएगा। फरिश्ते आते हैं जाते हैं आसमान से, ये भी पता चल जाएगा। करामन कातबीन भी दाएं बाएं बैठे हुए, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तभी पता चलता जा रहा है। कलाम शरीफ के तमाम बयानात अहकाम जो है अल्लाह ताला के रिसर्च तो साबित होता जा रहा है। लेकिन हम बदनसीब ऐसे हैं कि हम कलाम शरीफ को नहीं मान रहे हैं, न उसके अहकाम को मान रहे हैं। लेकिन जब कोई बात सामने आती है, चाहे चांद ग्रहण लगना हो, चाहे बारिश का चलना हो, या हवा का चलना हो, या सूरज का टूट के झरना हो, या तारों का झरना हो, सारी बातें कलाम शरीफ में लिखी हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, उसकी मदद से हम समझते हैं कलाम शरीफ को किसी की ज़रूरत नहीं। कलाम शरीफ खुद अपनी शहादत देता है कि मैं अल्लाह की किताब हूँ और अल्लाह ने इसको नाज़िल किया है, और वही इसकी हिफाजत करेगा। अगर तुमको यह अंदेशा है कि अल्लाह की किताब नहीं, तो इसका इसके पढ़ने का एक ही सेंटेंस, एक आयत ही बना के दिखा दो। 1400 साल से ये स्टैंडिंग ऑर्डर है अल्लाह ताला का, अभी तक कोई ऐसा न बना सका है, न कोई एक सेंटेंस उसमें जोड़ सका है, न निकाल सका है। ये बात यकीन है कि वाकई अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया 6 दिन के अंदर में, और आदम को जिस तरह से बनाया न जालिन फिल अर्ज़ खलीफा। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इतनी सारी मखलूक, किसी की हुकूमत है, किसी की हुकूमत नहीं, न डायनासोर की, न शेर की, न बाघ की, न हाथी की, न घोड़े की, न शैतान की, न जिन की, न भूत की, न राक्षस की। किसकी हुकूमत है? अल्लाह ताला ने कहा इंसान को खलीफा बनाया है। इसलिए न कोई राक्षस यहाँ हुकूमत कर रहा है, न कोई फरिश्ता यहाँ हुकूमत कर रहा है, किसी देवता की हुकूमत है, बल्कि इस ज़मीन पर जो है, अर्ज़ का मानी इस ज़मीन पर अगर हुकूमत है किसी की, तो वह इंसान की, उसको ही हमने खलीफा बनाया है। ज़रूरत है हमको कलाम शरीफ पढ़ने की और समझने की, और जहाँ जी चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी पर उस आयत करीमा को जो डिक्लेरेशन है, जो निशानियाँ हैं और जो दावा है, उसको सही है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर कहीं गलत है तो कोई भी बात दिखा दे इस टेक्नोलॉजी से, ये गलत हो गया कि अल्लाह ने किस तरह से पैदा किया, ये गलत दिखा दे। हुक्म से पैदा किया, ये गलत। चांद सितारे की मंजिल है वो दिखा दे। कुंडली तक को अल्लाह ताला ने कहा कि कुंडली की कसम, कुंडली जो प्योर ज्योतिष की चीज़ है, उसके सिलसिले में भी अल्लाह ताला ने कहा वो समाज जाते आसमान में जो है वो बुरूज की कसम खाया करते हैं, यानी कुंडली की कसम खा के कहते हैं, जो प्योर ज्योतिष शास्त्र की चीज़ है। लेकिन आज से 1400 साल पहले कलाम शरीफ में इसका दावा किया गया। और फिर रिट्रोगेट स्टार जो है, रिट्रोगेट माने बकरी के चलने वाले तारे का भी जिक्र है, जो बगैर स्टडी से, साइंटिफिक स्टडी से मुमकिन ही नहीं हो सकता है, खुली आंख से दिखाई नहीं दे सकता है। कौन प्लैनेट रिट्रोगेट चल रहा है, कौन स्टार रिट्रोगेट चल रहा है, किसकी मंजिल कैसे, कहाँ से कौन तलु होता है, कितने देर
तक रहता है, कैसे गुरूब होता है। सारा निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है और धीरे धीरे इंसान क्या बल्कि साइंस से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और कुरान की सदाकत साबित होती रहेगी इंशाअल्लाह।